बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का टॉपिक है दैट इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ बीटा कोफिशेंट। ठीक है, आज 16/7/2020 तारीख है। इंटरप्रिटेशन ऑफ बीटा कोफिशेंट, ठीक है, मतलब क्या है, जो हम पैरामीटर्स मालूम कर लेते हैं उनकी इंटरप्रिटेशन किस तरह करेंगे। ठीक है, तो लेट लेते हैं थ्योरेटिकल मॉडल। थ्योरेटिकल मॉडल ये जो हमारा रिसर्च में ले लें या इसमें ले लें, जो हम मॉडल ले लेते हैं और हमने अभी उसको रेगुलेशन नहीं किया होता तो उसको हम थ्योरेटिकल मॉडल लेते हैं। जो थ्योरी हम लेते हैं ना, थ्योरी जो भी थ्योरी हो गई, डिमांड सप्लाई, जो भी आपकी थ्योरी है तो उसको हम थ्योरेटिकल मॉडल कहते हैं। लेट दिस थ्योरेटिकल मॉडल इज इक्वल टू वाई आई बीटा 1 प्लस बीटा 2 x2i प्लस बीटा 3 x3i प्लस बीटा 4 एंड सो ऑन। और ये के एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है और इसको हम कहते हैं जनरल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। जनरल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, इसमें एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कितने हैं, के एक्सप्लेनेटरी k-1, क्योंकि यहाँ x2 से शुरू है और xk तक है तो ये हो गया xk-1। और पैरामीटर कितने हैं, बीटा 1 से लेकर बीटा k तक के पैरामीटर्स हैं। तो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल यहाँ k-1 हो गए और जो पैरामीटर्स हैं वो k हैं। अब हमने इसको मैट्रिक्स में अगर याद हो तो हमने इसको लिखा था y मैट्रिक्स इज इक्वल टू x बीटा प्लस u मैट्रिक्स। दिस इज़ इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, यही ऊपर वाला मॉडल थ्योरेटिकल मॉडल जो है ये पैरामीटर्स में आ गया। अब एस्टिमेटेड मॉडल जो होता है, इट इज़ फ्रॉम द सैम्पल डेटा। व्हेन वी टेक सैम्पल डेटा ऑन y x2 एंड x3 एंड सो ऑन और हम रिग्रेशन रन कर लेते हैं तो इसको हम कहते हैं एस्टिमेटेड मॉडल। ठीक है, एस्टिमेटेड मॉडल जो हम सैम्पल ले लेते हैं सैम्पल से, और सैम्पल किस पे, y पे डेटा ले लेते हैं, x2 पे डेटा ले लेते हैं, x3 पे डेटा ले लेते हैं एंड सो ऑन। सो जो हमारे पास पैरामीटर एस्टिमेट रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो एस्टिमेटेड मॉडल कहते हैं। ठीक है, अब लिखें, नो लेट वी हैव डेटा ऑन y x2 x3 एंड सो ऑन ना, और रिग्रेशन रन कर लें। हमारे पास लेट सपोज करते हैं ये जवाब आ गया, ये एस्टिमेटेड रिग्रेशन हो गई। ठीक है, ये भी एस्टिमेटेड रिग्रेशन है, ये इसको हमने नोटेशन में लिखा हुआ है, इसको हमने न्यूमेरिक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, ये कौन सा है और ये कौन सा है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये हमने नोटेशन में लिखा हुआ है। ये हमने डेटा लिया है और फिर उसको रिग्रेशन हमने रन कर ली है। ठीक है, अब जो टॉपिक है वो कहते हैं इस 20 का मतलब क्या है, इस 0.75 का मतलब क्या है, 0.05 का मतलब क्या है एंड माइनस 0.02 का मतलब क्या है, या बीटा 1 हेड का मतलब क्या है, बीटा 2 हेड का मतलब क्या है, बीटा k हेड का मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है। ठीक है, सो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये जब भी हम मतलब है कि वो कर लेते हैं, रिसर्च करते हैं, तो ये रिसर्च में या अप्लाइड इकोनॉमिक्स में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो पहले हम शुरू करते हैं, ये कांस्टेंट जिसके साथ कोई x नहीं है, या ये हिंसा जो है ये उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इस 20 का मतलब क्या होगा, कोई भी हिंसा हो सकता है, ये तो 20 हमने हाइपोथेटिकल लिखा है, कोई भी हिंसा हो सकता है। ठीक है, सो कांस्टेंट टर्म को हम क्या कहते हैं, इस कांस्टेंट टर्म को इकोनॉमिक्स में इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है, ये y इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट, जहाँ से रिग्रेशन शुरू होती है, जहाँ से कर्व शुरू होती है उसको y इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है, इसको इंटरसेप्ट पैरामीटर कहते हैं। इस बीटा 1 हेड या बीटा 2 हेड जो भी है जिसके साथ कोई x नहीं, इसको इंटरसेप्ट पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, और इसकी इंटरप्रिटेशन क्या करोगे, व्हेन आप कहोगे कि जी व्हेन ऑल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स आर ज़ीरो, व्हेन ऑल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल ये x2 ज़ीरो हो जाए, x3 ज़ीरो हो जाए, जितने भी एक्सप्लेनेंट, तो फिर हम कहते हैं द डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इफ़ ऑल द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आर ज़ीरो। सो ऑल एक्सप्लेनेटरी अगर ज़ीरो हो जाएँ तो फिर क्या होगा, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी ये x2 ज़ीरो हो गया, x3 ज़ीरो हो गया, x4 ज़ीरो हो गया, तो फिर आपकी ये जब सब तमाम ज़ीरो हो जाएंगे तो आपका y हेड क्या होगा, 20। देन द मीन वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज़ called mean value, mean value of the dependent variable। इसको
इसको क्या कहते हैं, मीन वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं. सो द मीन वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट विल बी इक्वल टू 20. सो व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरसेप्ट? द इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरसेप्ट इज that when all the explanatory variable are 0 then the mean value of the dependent variable is intercept. क्या होती है? इंटरसेप्ट होती है. जब तमाम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल 0 हो जाए तो जो वैल्यू जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं ये डिपेंडेंट वेरिएबल की मीन वैल्यू है. ठीक है, वाई हेड है. ठीक है, अब आते हैं स्लोप पैरामीटर की कि क्या मतलब है इस x2 के साथ. इस x2 के साथ जो पैरामीटर है बीटा टू हेड, x2 के साथ है बीटा 2 हेड, बीटा s के साथ होगा बीटा 3 के, x3 के साथ होगा बीटा 3 हेड, x4 के साथ होगा बीटा 4 हेड एंड xk के साथ होगा बीटा k हेड. इस बीटा k का मतलब क्या है, बीटा 2 हेड का मतलब क्या है, बीटा 3 हेड का मतलब क्या है? इसको हम कहते हैं पार्शियल स्लोप कोफिशिएंट्स. इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं जी पार्शियल स्लोप कोफिशिएंट्स. इनको कहते हैं पार्शियल स्लोप कोफिशिएंट्स. पार्शियल इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने और जितने भी वेरिएबल होंगे उनको कांस्टेंट रखना होगा. तो फर्स्ट स्लोप पैरामीटर जो बीटा 2 हेड है x2 के साथ जो है ना बीटा 2 हेड, इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, तो अभी गौर से याद रखें. हम इसको हम कहते हैं कि अगर x3, अभी x2 की बात कर रहे हैं, x3 x4 जितने भी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हैं उनको हम कांस्टेंट रख लें. ठीक है, x2 के साथ ये 0.75 है, ये x3 के साथ 0.05 है, ऊपर x3 के साथ बीटा 3 है, x2 के साथ बीटा 2 है. बीटा 2 बीटा 3 या 0.75 या 0.05 या -0.02 का मतलब क्या है? हम कहते हैं उस 0.75 का मतलब क्या है? हम कहेंगे कि x3 और x4 को हम कांस्टेंट रखेंगे, कीपिंग x3 एंड x4 कांस्टेंट. क्योंकि अगर हम इसको कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो फिर इसका मतलब समझ नहीं आएगी. इनको कांस्टेंट रखें तब जाके इसकी समझ आएगी. तो हम कहेंगे कि इफ़ वी कीप x3 एंड x4 जितने भी हैं मां सिवाय x2 के, ठीक है, इनको अगर हम कांस्टेंट रख लें तो हम कहेंगे कि इसका मतलब क्या है. ठीक है, सो वी से इफ़ वी कीप ऑल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कांस्टेंट अदर देन x2 के अलावा जितने भी वेरिएबल हैं अगर उनको कांस्टेंट रख लें तो फिर इसका मतलब क्या होगा? x2 में अगर हम 1 यूनिट चेंज कर रहे हैं, इफ़ वी चेंज 1 यूनिट चेंज इन x2, ठीक है, ये क्या करेगा? इट विल ब्रिंग बीटा 2 हेड चेंज इन y हेड. कि ये कितना चेंज लाएगा? y हेड में कितना चेंज लाएगा? उसका जवाब होगा बीटा 2. अब इस एग्जाम्पल में बीटा 2 की वैल्यू क्या है? 0.75. क्या वैल्यू है? 0.75. अगर हम x3 और x4 को कांस्टेंट रख लें, x3 और x4 को कांस्टेंट रखें तो ये x2 वेरिएबल को अगर हम 1 यूनिट चेंज कर लें तो ये आपकी y हेड को चेंज करेगा, इंक्रीज़ करेगा 0.75. देन इट विल चेंज 0.75. चूँकि इसका साइन पॉजिटिव है तो अगर हम 1 यूनिट इंक्रीज़ कर लेंगे तो आपकी y हेड की वैल्यू 0.75 इंक्रीज़ करेगी. ठीक है, अगर आप 1 यूनिट डिक्रीज़ करेंगे तो आपका y हेड डिक्रीज़ करेगा. ठीक है, सेम जो है सेकंड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होगा. अभी चूँकि वो x3 के साथ है, जब x3 के साथ है तो हम कहेंगे कि अगर हम क्या करना है, इफ़ वी कीप x2 एंड x4 कांस्टेंट, उसको कांस्टेंट रख लें. ठीक है, और क्या कर लें, 1 यूनिट चेंज करना है x3 में तो ये कितना चेंज लाएगा आपकी y में कितना चेंज, क्योंकि उसका साइन नेगेटिव है, उसका साइन नेगेटिव है तो ये डिक्रीज़ लाएगा. बीटा 3 की ये वैल्यू है तो ये डिक्रीज़ लाएगा 0.002 एंड y हेड में डिक्रीज़ लाएगा. ठीक है, अच्छा ये था थोड़ा सी उस साइड पे थोड़ी सी गलती हो गई है. ये है इसकी वैल्यू है 0.05. अगर हम x3 को चेंज करेंगे 1 यूनिट, x4 और x2 को कांस्टेंट रखेंगे, x3 में 1 यूनिट चेंज करेंगे तो y आपकी चेंज होगा 0.05. y कितना चेंज होगा? 0.05. व्हाट इफ़ वी कीप x4 कांस्टेंट, x2 कांस्टेंट और x3 को 1 यूनिट इंक्रीज़ करें तो आपकी y हेड 0.05 आएगी. इसी तरह x4 को अगर हम चेंज करना चाहें तो x3 और x2 को कांस्टेंट रखेंगे, तो x4 में 1 यूनिट इंक्रीज़ करने से आपकी
वाई हेड की वैल्यू 0.002 डिक्रीज़ होगी, आपकी इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। ठीक है, सो अगर इसको हम और भी कर लें तो इसका अगर हम इसको इंटरप्रटेशन मैथ्स की ज़बान में करें तो वाई हेड ये हमारे पास है 20 प्लस था 0.75 x2 प्लस 0.05 x3 माइनस 0.002 x4। अगर हम इंटरप्रटेशन अभी करते हैं ना इंटरप्रटेशन, तो हम करेंगे डी वाई बाई डी एक्स टू, डेरावेटिव ले लो इसकी, पार्शल डेरावेटिव। ठीक है, तो ये पार्शल लफ्ज़ आ जाएगा। ठीक है, ये पार्शल हो जाएगा। x2 के चेंज होने से y पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, x2 के चेंज होने से y पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, तो ये जी इफ़ेक्ट आएगा, इसकी डेरावेटिव ले कांस्टेंट की 0 हो जाएगी, इसकी आ जाएगी 0.75। ठीक है, बाकी सब 0 हो जाएंगे क्योंकि उनको कांस्टेंट हम तस्वर करते हैं। तो देखो x2 के चेंज होने से y में कितना इफेक्ट आएगा, 0.75। यही आपकी किसकी वैल्यू है, यही वैल्यू है बीटा 2 हेड की। ठीक है, बीटा 2 हेड की क्या हो गई, so, ये हम लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y हेड विद रिस्पेक्ट टू x2। x2 को चेंज करने से y पे कितना इफेक्ट आएगा, बीटा 2 हेड टाइम या 0.75। इसी तरह x3 को अगर हम ले लें, x3 को ले लें, इसकी डेरिवेटिव ले लें x3 के, तो इसका जवाब क्या आएगा, 0.05 आएगा। तो यही आपका आंसर है बीटा 3 हेड का। ठीक है, सेम ये इसका आंसर आ जाएगा जी -0.002। ये आंसर है बीटा 4 हेड का। सो ये हम कैसे इंटरप्रिटेशन में यूजुअली क्या होते हैं, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं, और पार्शियल डेरिवेटिव्स को हम स्लोप पैरामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्शियल स्लोप पैरामीटर। सो बीटा 2 हेड पार्शियल स्लोप पैरामीटर है, बीटा 3 हेड पार्शियल स्लोप पैरामीटर है, बीटा 4 हेड पार्शियल स्लोप पैरामीटर है। ये जितने भी पैरामीटर होते हैं इनको हम स्लोप पैरामीटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लोप। और ये इंटरसेप्ट जो होता है ये स्लोप पैरामीटर है, इसको इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है, सो x2 का ये बीटा 2 हेड का मतलब हो गया कि जी x2 को 1 यूनिट चेंज करने से y हेड पे कितना असर पड़ता है, लेकिन शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन रखेंगे कि x3 और x4 कांस्टेंट होंगी। ठीक है, फिर इस तरह x3 के चेंज करने से y हेड पे कितना असर पड़ेगा जी, वो होगा जी क्या होगा, ये बीटा 3 हेड इसका आंसर होगा। तो हम क्या कहेंगे, कंडीशन क्या होगी, x2 और x4 कांस्टेंट होंगी। ठीक है, फिर x4 को चेंज करने से y हेड पे क्या असर पड़ेगा, बीटा 4 हेड इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, और इसकी कंडीशन क्या है, x2 और x3 कांस्टेंट होंगी। ठीक है, तो ये स्लोप पैरामीटर्स हो गए।